दिल्ली और सोनीपत एनसीआर क्षेत्र में लूट गिरोह बनाने वाला सरगना मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। सोनीपत कुंडली क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। सोनीपत कुंडली क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद हरियाणा पुलिस का सिरदर्द बने लूट गैंग के सरगना को आखिरकार मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश अमित उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है और अपने साथियों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे 44 पर और कई शराब के ठेकों पर लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस पर फायरिंग करके भागने की फिराक में अमित को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है और अब सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच मामले की गंभीरता से जांच में जुटे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत क्राइम ब्रांच कुंडली काफी लंबे समय से उस गैंग का पीछा कर रही थी जिसने बीती 22 अप्रैल को सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर एक कार लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे 334 बी पर एक शराब ठेके से 1,25,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। इससे पहले भी इसी गैंग ने कई लूट की वारदातों को अंजाम दे रखा था और इस गैंग का मुख्य सरगना अमित निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जब आज सोनीपत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गोहाना बाईपास पर पहुंचा तो उसने क्राइम ब्रांच कुंडली को देखकर भागने का प्रयास और पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। अमित पर दिल्ली में भी एक 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप था और हाल में वह जमानत पर बाहर आकर हरियाणा में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। सोनीपत क्राइम ब्रांच कुंडली के साथ मुठभेड़ की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए। इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले अमित नाम के बदमाश को मुठभेड़ के बाद क्राइम ब्रांच कुंडली ने गिरफ्तार किया है और इस पर दिल्ली और हरियाणा में कई लूट की वारदातों को अंजाम देने का आरोप था। इसके पैर में गोली लगी है। इसने हाल ही में नरेला से एक कार बुक करके उसे बहालगढ़ थाना क्षेत्र में लूटा था और उसके बाद नेशनल हाईवे 334 बी पर शराब के ठेके में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इससे पूछताछ में कई अन्य खुलासे होंगे जिसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। जानकारी का मामला सामने ये अभी सिटी एसएचओ से इस बारे में पूछा गया है तो सिटी एसएचओ ने बताया है कि ये रंगदारी का मामला नहीं है, ये आपसी लड़ाई झगड़े का है। तो बाकी मैं खुद इसके बारे में जांच करूंगा। सीपी मैडम ने कहा है मेरे को, तो मैं खुद जांच करूंगा ये फिरौती का है या आपसी लड़ाई झगड़े का। लेकिन जो एसएचओ है, एसएचओ ने वेरीफाई किया है, वो आपसी गाली गलौज और लड़ाई झगड़े का बतलाना पाया गया है। पुलिस मुठभेड़ के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? ये अमित गाजियाबाद का रहने वाला है। इन्होंने 23 अप्रैल को एक वारदात की थी। नरेला से एक गाड़ी किराए पे ली थी स्विफ्ट और या मुरथल के एरिया में आगे लूट ली थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक सेक्टर 27 में एक ठेका लूट लिया जिसमें फायरिंग की और ये पैसे लूट के भाग गए थे। सर कितने और ये इसने दो आरोपी थे और पहले भी इसने जो ना 5 मार्च को एक और मुरथल के थाने में ठेका लूटा हुआ है। इससे पहले भी इसने दिल्ली में 50 लाख की लूट की हुई है। तो इसके और भी काफी मुकदमे हैं जो अभी पूछताछ से पता लगेगा। अभी जो ना एक एएनसी जितेंद्र सब इंस्पेक्टर और इसकी टीम के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें उसको गोली लगी है अपराधी को और बाद में आपको सारा बता दिया जाएगा। सर, इसका साथी भी फरार है क्या? उसको भी गिरफ्तार कर लिया है? इसका जो साथी है वो अभी फरार नहीं है। वो साथी पहले इसका सुसाइड कर चुका है। जो पहले पकड़ा गया था आज से 4-5 दिन पहले ठेके में पकड़ा गया था, वो सुसाइड कर चुका है।